Hello, my dear student. It's me, Sir Edi Zardari. My dear students, after a very long time, we are again here with a very energetic and interesting topic that is parts of speech. आज हम इसकी ट्रिक्स पढ़ेंगे और टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको समझ सकते हैं सही तरीके से। हमने इस सेक्शन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कौन से तरीके हैं। चार पार्ट्स ऑफ द स्पीच होंगे, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, उनको हमने अलग किया है। बाकी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को हमने अलग किया है। तो प्रोनाउन को हमने, इंटरजेक्शन को और कंजक्शन को, उनको हमने अलग कैटेगरी में डाला है, प्रीपोजिशन को। सो माय डियर स्टूडेंट, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हम एक अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसको किस तरह हम समझेंगे। वो एक तरीका होगा कि इसके कुछ हम लास्ट वर्ड्स को जानेंगे। जैसे हम ट्रिक्स जैसे समझते हैं कि ये अगर वर्ड मिल जाए तो दिस इज द गारंटी दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस वर्ड एज अ नाउन। तो वो कौन सी कैटेगरी है? पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, वर्ब की डेफिनेशन तो आपको पता है। वर्ब इज ऑल अबाउट डूइंग समथिंग। एक्शन होता है तो कोई अमल करना पड़ता है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है? तो उसको हम कैसे समझेंगे अगर वर्ब के लास्ट में, फॉर एग्जांपल, अब वर्ब को कैसे हम जानेंगे? दिस इज द वर्ब। अगर एफ वाई आ जाता है लास्ट में, एफ वाई, तो वो हमारे पास भी वर्ब्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज टेस्टिफाई, वर्ड इज टेस्टिफाई, सिग्निफाई, वेरीफाई। ये सब आपके पास जो भी एफ वाई आए, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब की ये एक सिंबल है, आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद आई एस ई, ISE, याद रखिएगा, ISE वाले भी हमारे पास वर्ब्स होते हैं। सो वी frequently meet such kind of words where ISE is used। लेकिन यहाँ इसका साउंड याद रखिएगा, इसका साउंड Z की तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है कंप्रोमाइज। सो ISE आ रहा है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ISE के, हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे कंप्रोमाइज्ड। हमारे पास दूसरा ये भी है, ZE भी आ जाता है कभी कभी, IZE। वो भी वर्ब की निशानी होती है, उसको भी हम वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। तो IZE, फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है मेमोराइज। यहां पे आपके पास कंप्रोमाइज, यहां पे आपके पास टेस्टिफाई। तो दीज आर फ्यू ट्रिक्स। जो भी हमें ये वर्ड्स मिलेंगे लास्ट में, तो हम उनको कहलाएंगे कि ये हमारे पास वर्ब्स हैं। तो हमारे पास ईएन भी होता है माय डियर फ्रेंड्स, ईएन भी होता है जो पहले आता है, ठीक है? ये हमारे पास कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस आपने पढ़े होंगे, ठीक है? तो उनका ही एक किस्म है। तो हम इसको जाने कि ईएन जब भी आ जाए वर्ड से पहले, हम इसको दो कैटेगरी में, बाद में भी आते हैं और ईएन पहले भी। तो ईएन फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है इनरेज, किसी को गुस्सा दिलाना। हमारे पास स्ट्रेंथन वर्ड है, स्ट्रेंथन भी हमारे पास मजबूत करने का एक तरीका होता है। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन भी हम क्या कहते हैं उसको, कि वो भी एक हमारे पास वर्ब होता है, वर्ब का तरीका है, ठीक है? हमारे पास इस तरह के कुछ और भी वर्ब्स हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास कुछ और वर्ब्स की कैटेगरी में से कुछ इस तरह हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर वर्ब हमारे पास इस तरह के आते हैं। और ये वर्ब हमारे पास इस तरह की कैटेगरीज में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी वो होगी नाउन की। तो नाउन को हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक नाउन को, नाउन, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, नाउन। तो नाउन हमारे पास, अगर हमारे पास एम, एम ई
एन टी आ जाए, ठीक है, एम ई एन टी आ जाए, याद रखिएगा वो भी हमारे पास नाउन होता है। जैसे द वर्ड इज डेवलपमेंट, द वर्ड इज डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे पास एनी डबल एस या एस एस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे पास। जैसे वर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन करूं सैडनेस, यहाँ पे डेवलपमेंट, ये नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। टी वाई भी एक नाउन की ही एक ट्रिक होती है, रिमेंबर दिस। फॉर एग्जांपल द वर्ड इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, सिंपलिसिटी दूसरा वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, कंपैरेटिबिलिटी, ये भी हमारे पास नाउन है। तो इस तरह के नाउन, और हमारे पास कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे आई एस एम, आई एस एम, आई एस एम वाले भी हमारे पास नाउन नाउन होते हैं। जैसे वर्ड है ऑप्टिमिज्म, इस्लामिज्म, ये वो हमारे पास एक फील्ड टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये भी हमारे पास नाउन, हम हमेशा आई एस एम वाले भी नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की और वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे जिसमें नाउन और वर्ब की और भी डिटेल होगी। पार्ट 2 में ये आगे आखिर तक जुड़े रहेगा, ये आगे और भी डिस्कस होंगे। उसके बाद हम इनको वी विल यूज देम इन आवर डेली कम्युनिकेशन, and then we will understand that what is the purpose of these all words in our daily life. Thank you very much.